हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर नीलम मोक्ष हीलिंग जीरकपुर से। आज मैं आपको बताने जा रही हूं स्किन के बारे में। स्किन पर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई है जिस पर मैंने एपिडर्मिस के बारे में बताया है। इसमें मैं आपको डर्मिस के बारे में बताऊंगी। एपिडर्मिस में जो हमारी स्किन की ऊपरी परत होती है उसमें सेल्स जो है एक दूसरे के साथ टाइटली पैक्ड होते हैं, मतलब टाइटली जुड़े हुए होते हैं। बीच में जो खाली जगह होती है, गैप होता है, वो बहुत कम होता है, क्योंकि जो एपिडर्मिस है वो बाहरी इन्वायरमेंट, जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है उसके साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में आती है। तो उसका जो स्ट्रक्चर है थोड़ा डिफरेंट है। सेल्स एक दूसरे के साथ क्लोजली पैक्ड होते हैं और खाली जगह बहुत कम होती है। लेकिन ये डर्मिस जो होती है ये स्किन नीचे वाली परत होती है स्किन की। ठीक है, पहले तो ये एपिडर्मिस और डर्मिस ये एक दूसरे के साथ जो है जुड़ी हुई होती है, दोनों लेयर्स। ठीक है, अब ये जो लेयर्स जहां से जुड़ी हुई होती है, जहां पर एपिडर्मिस और डर्मिस दोनों जुड़ती हैं, जैसे वो एक के ऊपर एक होती है, लेकिन वो जैसे प्लेन पेपर होता है, जैसे एक पेपर है उसके ऊपर हमने एक पेपर और रख दिया, तो वो इस तरह से जुड़ी हुई नहीं होती हैं। जो डर्मिस और एपिडर्मिस जुड़ती है वहां पर रिजिस बने होते हैं, जैसे फिंगर्स है ये जैसे रिजिस होते हैं इस तरह से। और ये एपिडर्मिस और डर्मिस एक दूसरे के बीच में इस तरह से जुड़ी हुई होती हैं। तो ये जो डर्मिस इस तरह से, जो ये पेपिलेस होते हैं, जो रिजिस होते हैं, ये हमें ऊपर तक जो है साफ साफ नजर आते हैं, जो हमारे हाथ पैरों के तलवों पर। यही जो है फिंगर प्रिंट्स के रूप में जो है यूज किया जाता है इसी को। ये जो डर्मिस के ऊपर जो रिजिस होते हैं, जो पेपिलेस होते हैं, जो ऊपरी जो उभार होता है, ये सब में जो है अलग अलग होता है। ये जेनेटिकली डिफाइंड होता है कि ये जो रिजिस है वो किस तरह के किस पर्सन में होंगे। तो वैसे सब में जो है डिफरेंट होते हैं, हर इंडिविजुअल में, हर पर्सन में अलग अलग तरह से होते हैं। इसीलिए इसको फिंगरप्रिंट्स के रूप में जो है लिया जाता है, क्योंकि ये जेनेटिकली डिफरेंट होते हैं सब में। तो इसका एक कारण ये भी है कि इसकी वजह से पेपिले जो रिजिस होती है, इसकी वजह से एपिडर्मिस और डर्मिस एक दूसरे के साथ बिल्कुल टाइटली जो है जुड़ी हुई होती हैं, टाइटली। अब मैं आपको बताती हूँ कि डर्मिस, अब डर्मिस में क्या होता है, जो सेल्स होते हैं, एक सेल है फिर दूसरा सेल, उसके बीच में बहुत सारी जो है खाली जगह होती है, जैसे ऊपर वाली परत में नहीं थी। बट इसमें डर्मिस में क्या होता है कि एक सेल है फिर खाली जगह है, फिर सेल है, फिर खाली जगह है, फिर सेल है। ठीक है, मतलब बीच में इतना सारा खाली गैप होता है। अब ये जो एक सेल और दूसरे सेल के बीच में खाली जगह जो होती है, उसके बीच में होते हैं प्रोटीन के बने हुए फाइबर्स, जैसे धागा होता है, रेशा होता है, इस तरह से रेशे होते हैं जो एक सेल से दूसरे सेल को जोड़ते हैं। और ये जो रेशे होते हैं इसको बोलते हैं कनेक्टिव टिश्यू। नेचुरल सी बात है कि एक सेल दूसरे सेल को कनेक्ट जो फाइबर कर रहा है वो कनेक्टिव टिश्यू में आते हैं। ठीक है, अब ये जो फाइबर्स होते हैं ये मोस्टली प्रोटीन के बने हुए होते हैं। पहले तो ये फाइबर्स होते हैं मोस्टली 3 तरह के। ठीक है, एक तो हो गया कोलेजन फाइबर, रेटिकुलर फाइबर और इलास्टिन फाइबर। जो रेटिकुलर फाइबर है वो कोलेजन ही होता है, इसलिए मोस्टली 2 लगा लो आप, कि कोलेजन फाइबर और एक इलास्टिक फाइबर। जो कोलेजन फाइबर होता है हमारा शरीर में जो होता है 25 से 30% तक जो होता है, यही वाला कोलेजन प्रोटीन ही होता है। ये कोलेजन प्रोटीन जो बनता है ये उम्र के हिसाब से धीरे धीरे करके कम होता रहता है, और जब ये कोलेजन कम होता है तभी जो है चेहरे पर रिंकल्स आते हैं। और जब हमें कोई चोट लग जाती है, कोई कट पड़ता है, कोई टीयर होता है, तो ये कोलेजन ही होता है जो उसको ठीक करता है, जो रिपेयर करता है, हीलिंग में हेल्प करता है। ठीक है, एक तो होता है कोलेजन, ये जो मेन प्रोटीन है हमारी बॉडी का। दूसरा होता है इलास्टिन। इलास्टिन जो है वो इलास्टिक की तरह होता है, जैसे इलास्टिक को हम खींचते हैं, बैंड करते हैं, उसके बाद वो वापस अपनी जो है शेप में आ जाता है। नाम से ही पता चल रहा है कि ये इलास्टिक होता है, इलास्टिक फाइबर। ठीक है, इसको अगर हम खींचते हैं, बैंड करते हैं, तो वो वापस अपनी पोजीशन में आ जाता है। तो इसमें मोस्टली जो है 2 फाइबर होते हैं। एक तो कोलेजन फाइबर की वजह से जो है स्किन में हार्डनेस आती है, स्ट्रेंथ आती है, रिजिडिटी आती है। इलास्टिक की वजह से स्किन सॉफ्ट होती है, फ्लेक्सिबल होती है। तो एक तो बेसिकली ये 2 फाइबर्स होते हैं इसमें। और अब इन जो खाली जगह में ये 2 फाइबर्स होते हैं, इसके साथ साथ में इसमें जो है जेल लाइक मटेरियल होता है, क्योंकि इसमें जो है जो फाइबर्स के अलावा जो मटेरियल होता है इसमें जेल जैसा, उसमें क्या होता है, मोस्टली पानी होता है, ज़्यादातर जो है वाटर होता है। उसके अलावा कुछ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनका मेन काम भी वाटर को स्टोर करने का ही होता है। और इसके अलावा इम्यून सेल्स है, ब्लड वेसल्स हैं, ये सारी तो खैर पूरी डर्मिस में है। जैसे एपिडर्मिस में मैंने कहा था कि ब्लड वेसल्स नहीं होती है, वो डायरेक्ट ऑक्सीजन से ही जो है उनका नरिशमेंट होता है। पर डर्मिस में जो है ब्लड वेसल्स बहुत ज़्यादा होती हैं, अच्छी सप्लाई होती है ब्लड सप्लाई इसमें डर्मिस में।
तो सारा जो न्यूट्रिशन है ब्लड के थ्रू ही मिलता है और वेस्ट भी उसी के थ्रू जो है रिमूव होता है। इस लेयर की वजह से स्किन जो है एक कुशन की तरह काम करती है। स्किन में फ्लेक्सिबिलिटी का गुण आता है, एक्सटेंसिबिलिटी का गुण आता है, एक्साइटेबिलिटी का गुण आता है। इसकी वजह से हम जो है स्किन को किसी भी डायरेक्शन में बेंड कर सकते हैं, फोल्ड कर सकते हैं, स्किन जो है वापस अपनी शेप में आ जाती है। जो इलास्टिन फाइबर है उसकी वजह से क्या है कि स्किन को हम स्ट्रेच करते हैं और स्किन वापस अपनी जो है पोजीशन में आ जाती है। आपने देखा होगा कई बार फाइट होती है, कई बार बच्चे लड़ते हैं, एक बच्चा दूसरे बच्चे की बाजू खींचता है, फिर दूसरा बच्चा बाजू खींचता है, कोई टांग खींचता है। तो इसकी वजह से जो है इलास्टिन फाइबर्स की वजह से, कोलेजन की वजह से जो है मोस्टली ये स्किन में जो है टियर नहीं होता, स्किन में कोई कट नहीं लगता। जब कोई खींचते हैं, बाजू खींचते हैं, कोई टांग खींच रहे हैं, तो इस स्ट्रेस को जो है झेल पाती है स्किन, वो इन्हीं फाइबर्स और इसकी वजह से, डर्मिस की वजह से ही। स्किन में फैलने की शक्ति होती है। स्किन के नीचे जो है फैट टिश्यू होता है, वहाँ पर फैट डिपॉजिट भी होता है और उसकी वजह से भी ये भी होता है। कई बार आपने देखा होगा कि कई बार हमारा वेट कम है, वेट ज़्यादा हो जाता है, मोटापा हो जाता है, तो स्किन में फैलने की शक्ति है, मतलब वापस स्किन फैलती है तो वापस अपनी पोजीशन में आ भी जाती है। अब इसमें कोलेजन फाइबर जो है वो हीलिंग में हेल्प करता है। जब भी हमें कोई चोट लगती है, कट लगता है, तो हीलिंग में जो है कोलेजन हेल्प करता है। और जहाँ पर भी स्कार होता है, जब चोट के बाद चोट ठीक हो जाती है उसके बाद जो निशान होता है, वहाँ पर जो है इलास्टिन फाइबर नहीं होता, क्योंकि इलास्टिन का काम होता है इलास्टिसिटी देने का, फ्लेक्सिबिलिटी का, फैलाने का काम। फैलते हैं, स्ट्रेच करते हैं, खींचते हैं, वापस अपनी पोजीशन में आ जाती है, वो इलास्टिन फाइबर्स की वजह से है। लेकिन जो स्कार टिश्यू होता है वो थिक होता है, इसलिए उसमें सिर्फ कोलेजन फाइबर होता है, या इलास्टिन जो है बहुत ही रेयर नाम मात्र ही होता है। इसी वजह से जो कुशन का काम करती है स्किन, डर्मिस की वजह से हम इतना लंबा समय तक सिटिंग का पोस्चर है, कोई सिटिंग का जॉब है, ड्राइवर है, पूरा दिन ड्राइविंग करते हैं, गाड़ी चलाते हैं, तो हिप्स के ऊपर कितना प्रेशर पड़ता है, लेकिन जैसे ही वो प्रेशर हटता है स्किन अपनी वापस जो है पोजीशन में आ जाती है। तो ये जो है, ये जो गुण है कुशन की तरह, जो स्किन काम करती है, जो प्रेशर को मेंटेन करती है, पोस्चर को बना के रखती है, सॉफ्टनेस का गुण जो है, फ्लेक्सिबिलिटी का गुण ना, वो इसी की वजह से आता है। अब ये तो हुआ डर्मिस का स्ट्रक्चर कि इसमें जो है कोलेजन फाइबर है, इलास्टिन फाइबर है, वाटर है, और ये वाटर का भी एक रोल है। आपने देखा है, जैसे कई बार आपने देखा होगा कि साइकिल होता है, साइकिल में जो टायर होता है उसमें ट्यूब होती है। अगर ट्यूब बिल्कुल खाली पंचर हो जाती है, आपने देखा, उसको हम फोल्ड करते हैं, फोल्ड करके रख देते हैं। लेकिन अगर उसी ट्यूब के अंदर हम पानी भर दिया जाए, लिक्विड सब्सटेंस भर दिया जाए, है ना, तो वो ट्यूब को आप फोल्ड कर सकते हैं क्या? नहीं ना, क्योंकि अगर आप उसको फोल्ड करेंगे तो पानी की वजह से वापस जो है वो अपनी शेप में आ जाती है। तो यही रोल जो है हमारे फाइबर्स के बीच में, जो जेल है, जो वाटर है, क्योंकि मोस्टली वाटर है, मोस्टली इसमें जो है ज़्यादातर जो है पानी होता है, वाटर होता है। तो इसी वाटर और जेल जैसे सब्सटेंस की वजह से ही अगर हम स्किन को फोल्ड करते हैं तो स्किन वापस अपनी जो है शेप में आ जाती है। आपने देखा होगा बहुत बार डॉक्टर बोलते हैं घुटने दर्द होते हैं तो डॉक्टर बोलते हैं कि इसका ग्रीस खत्म हो गई है, जिसमें लिक्विड खत्म हो गया है, इसलिए आपके घुटने जो है वो हार्ड हो गए, इसलिए मुड़ नहीं पाते हैं। तो वो जो चीज़ होती है वो यही, जो वाटर जैसा सब्सटेंस होता है वो यही होता है। यही कम हो जाने की वजह से जो है घुटने हार्ड हो जाते हैं, और यही जो है स्किन में होता है। अगर स्किन में जैसे जैसे अगर ये जेल कम होता है तो स्किन जो है हार्ड हो जाती है, स्किन में भी ऐसा होता है। और इसके अलावा इसके अंदर जो होते हैं, जो हमारी डर्मिस है, इसके अंदर होते हैं हेयर फॉलिकल्स, जहाँ से जो है हेयर्स की ग्रोथ होती है। हेयर फॉलिकल्स ऑलमोस्ट बॉडी के सारे पार्ट्स में होते हैं, मोस्टली पाम्स एंड सोल्स को छोड़ के, और अलग अलग बॉडी पार्ट्स में अलग अलग तरह की जो हेयर ग्रोथ होती है वो इन हेयर फॉलिकल्स की वजह से ही होती है। और इसके अलावा हमारे जो स्किन है उसके अंदर होते हैं सिबेशियस ग्लैंड्स। सिबेशियस ग्लैंड्स एक सीबम रिलीज करते हैं, तेल जैसा सब्सटेंस, ऑयली सब्सटेंस, इसमें लिपिड्स होते हैं, लेकिन इनकी जो ओपनिंग्स है ये खुलते जो है हेयर फॉलिकल्स के अंदर है। मतलब इनकी जो सिबेशियस ग्लैंड्स ने सीबम बनाया, ऑयल जैसा वैक्सी सब्सटेंस जो बनाता है, वो जो है उसकी जो डक्ट खुलती है वो हेयर फॉलिकल के अंदर खुलती है। तो उसी हेयर के जो फॉलिकल से जो सीबम है वो हेयर फॉलिकल में चला जाता है, और उसके बाद फिर वो स्किन के ऊपर आता है। सीबम जो होता है वो ऑयली सब्सटेंस होता है, इसलिए स्किन और हेयर्स को जो है ल्यूब्रिकेट करता है, बालों को टूटने से बचाता है। और इसका जो सिक्रीशन रहता है वो हार्मोन्स की वजह से होता है, मतलब हार्मोन्स पर डिपेंड करता है सीबम का सिक्रीशन। और ये जो है विटामिन ई प्रोवाइड करवाता है स्किन को। तो सिबेशियस ग्लैंड जो है स्किन को मॉइस्ट रखने का काम करता है। इसके अलावा जो डर्मिस में जो होते हैं वो होते हैं
स्वेट ग्लैंड्स, स्वेट जो है पसीना प्रोड्यूस करने वाली ग्रंथियाँ होती हैं। स्वेट ग्लैंड्स ऑल ओवर जो है स्किन में होती हैं और ये डायरेक्ट जो है स्किन के ऊपर ओपन होती है। इसकी डक्ट जो है डायरेक्ट स्किन के ऊपर ओपन होती है। और ये जब पसीना जो है स्किन के ऊपर आता है तो नेचुरल सी बात है कि स्किन जो पसीना होता है वो जो है इवेपोरेशन के थ्रू, वाष्पीकरण के थ्रू भाप बन के उड़ता है। तो जैसे ही वो पसीना जो है इवेपोरेशन के थ्रू कन्वर्ट होता है तो हमारे जो है स्किन पर जो है कूलिंग इफेक्ट आता है ना। और इस तरह से ये जो है थर्मो रेगुलेशन काम करता है टेम्परेचर को कंट्रोल करने का। खैर ये मैं आपको आगे फंक्शंस ऑफ स्किन में बताऊंगी डिटेल में। और स्वेट ग्लैंड्स में जो क्या है मोस्टली जो है, ये जो स्वेट ग्लैंड्स है मोस्टली जो इसमें होता है पानी होता है, वाटर। इसके अलावा लाइसोजाइम एंजाइम होता है जो कि बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करता है, बैक्टीरिया की सेल वॉल को नष्ट करता है। मोस्टली इसमें से पसीना नहीं आता। एक तो होते हैं ये वाले स्वेट ग्लैंड्स जो डायरेक्ट हमारे स्किन के ऊपर खुलते हैं और ये मोस्टली पूरा दिन जो है पसीना प्रोड्यूस करते हैं, पानी जैसा पसीना होता है, ठीक है। इसके अलावा कुछ अलग से स्वेट ग्लैंड्स होते हैं जो कि डायरेक्ट स्किन के ऊपर नहीं खुलते, वो हेयर फॉलिकल्स में ही खुलते हैं। जो हेयर फॉलिकल्स, जो बालों की जो ग्रोथ होती है, हेयर ग्रोथ के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो हेयर फॉलिकल्स के अंदर इन स्वेट ग्लैंड्स की डक्ट खुलती है, डायरेक्ट स्किन के ऊपर नहीं खुलती। और दूसरी बात, जो ये वाले जो स्वेट ग्लैंड्स होते हैं ये प्यूबर्टी के बाद एक्टिव होते हैं, उससे पहले जो होते हैं ये इनएक्टिव होते हैं। मतलब जैसे जैसे हार्मोन्स का जो है सर्कुलेशन स्टार्ट होता है बॉडी में, तो ये उस टाइम पर ही जो है एक्टिवेट होते हैं। इसीलिए जो ये वाले स्वेट ग्लैंड्स होते हैं ये साइज में भी बड़े होते हैं और ये जो स्वेट बनाते हैं उसमें जो है वेस्ट भी होता है, क्योंकि ये जो स्वेट बनता है वो डायरेक्ट जो ब्लड होता है उसमें प्लाज्मा होता है, उससे ये स्वेट बनता है। तो ये वाला जो स्वेट होता है इसमें प्रोटीन्स भी होते हैं, कार्बोहाइड्रेट भी होते हैं, सोडियम है, क्लोराइड है और वेस्ट भी होता है, मतलब जैसे यूरिया है, यूरिक एसिड भी। और ये जो है ज़्यादा पसीना बनाते हैं बट ये कॉन्टिन्यूस नहीं बनाते। कुछ कंडीशन में होता है कि पसीना बहुत ज़्यादा बनाते हैं, उसके बाद फिर ये जो है इनएक्टिव हो जाता है, मतलब थोड़ी देर के पसीना नहीं बनाते फिर बनाते हैं। प्यूबर्टी से पहले बिल्कुल इनएक्टिव होते हैं, बाद में एक्टिव होते हैं, ग्लैंड्स बड़े होते हैं, पसीना ज़्यादा बनाते हैं। और इसमें जो पसीने में जो मैंने बताया है स्वेट में कि प्रोटीन्स भी होते हैं, वेस्ट भी होता है, तो ये सब होता है। और ये जो स्वेट ग्लैंड्स हैं ये हेयर फॉलिकल्स में खुलते हैं, सीबेशियस ग्लैंड्स भी आपके हेयर फॉलिकल्स में खुलते हैं। तो ये पसीना और जो सीबम, वो ऑयली सब्सटेंस जो है वो मिलकर जो है हेयर फॉलिकल से स्किन के ऊपर आते हैं। इसकी वजह से थोड़ा सा जो एसिडिक नेचर होता है, इसलिए जो है स्किन के ऊपर ये एक तरह से एक परत बनाते हैं जिसकी वजह से बैक्टीरिया या कोई भी वायरस है उसके ऊपर जो है अटैक नहीं कर पाता, एक प्रिवेंशन जैसे है वो देते हैं। ये वाले जो स्वेट ग्लैंड्स होते हैं ये हमारे जैसे अंडर आर्म्स के नीचे होते हैं, चेस्ट में निपल के आसपास होते हैं, ये हमारे प्राइवेट पार्ट्स के आसपास होते हैं, या फिर एनल रीजन जो मल त्याग का जो रास्ता है उसके आसपास होते हैं। हमारी आंखों के जो आईलिड्स हैं, ये हमारी नोज के विंग्स है जो उसके आसपास होते हैं। लेकिन ये जो पसीना बनाते हैं उसमें वो ऑर्डरलेस होता है, उसमें पसीना की इसमें स्मेल नहीं आती। लेकिन जब बैक्टीरिया का इन्फेक्शन होता है, जो बैक्टीरिया इसके ऊपर अटैक करता है, क्योंकि इसमें वेस्ट भी होता है, प्रोटीन्स भी होते हैं, कार्बोहाइड्रेट भी होते हैं, तो बैक्टीरिया जब इसके ऊपर एक्टिवेट होता है तब जाकर इसमें से स्मेल आती है। कई बार आपने देखा होगा बहुत सारे लोग बोलते हैं हमारे पसीने में से स्मेल आती है। तो नॉर्मली जो पसीना होता है वो ऑर्डरलेस होता है, जो बॉडी हमारी पसीना बनाती है, स्वेट बनाती है, वो उसमें स्मेल नहीं होती। लेकिन जब बैक्टीरिया का इन्फेक्शन होता है, बैक्टीरिया इस पर अटैक करता है, तब जाकर ही जो है इसमें से जो है स्मेल आती है। अब ये जो होगी 2 लेयर्स हमारी स्किन की, एक तो होगी एपिडर्मिस, एक होगी डर्मिस। एपिडर्मिस का रोल अलग है, डर्मिस का जो है वो फंक्शन और काम अलग है। अब जो स्ट्रेच मार्क्स होते हैं ना, जो स्ट्रेच मार्क्स होते हैं वो किसकी वजह से होते हैं, वो कहाँ पर होते हैं, डर्मिस में। या ओबेसिटी होती है, मोटापा होता है, वो किसकी वजह से होते हैं, डर्मिस में। क्योंकि हमारे स्किन में फैलने की शक्ति तो है, लेकिन जब भी हमारी स्किन फैलती है तो जो कोलेजन है वो ज़्यादा प्रोड्यूस होता है। अगर स्किन में लगता है कि हमारी स्किन में फैल रही है तो कोलेजन फाइबर, इलास्टिन फाइबर अपने आप को ग्रोथ, मतलब वो न्यू प्रोड्यूस होते हैं। जो कोलेजन है, इलास्टिन है, वो जनरली प्रोड्यूस होता रहता है, नया कोलेजन बनता रहता है, नया इलास्टिक फाइबर्स जो है, इलास्टिन फाइबर्स वो बनते रहते हैं। तो इसमें जब स्किन जो है फैलने की जो कैपेसिटी है ज़्यादा है, लेकिन कोलेजन प्रोड्यूस होने की जो शक्ति है वो कम है। अगर इक्वल रेशो में होता फिर तो स्ट्रेच मार्क्स पड़ते नहीं है ना। लेकिन जब हमारी जो स्किन है वो फैल रही है ज़्यादा स्पीड से और जो कोलेजन जो प्रोड्यूस हो रहा है वो कम स्पीड से हो रहा होता है, तो हमारी स्किन में जो डर्मिस है उसमें टियर हो जाता है, कट लग जाता है लेयर के अंदर ना।
तो वो इसलिए हो लगता है क्योंकि कोलेजन प्रोड्यूस नहीं हो रहा, बट स्किन की स्पीड फैलने की जो है ज़्यादा है, तो बीच में टियर हो जाता है। और यही टियर जब हील होता है, जब ठीक होता है, उस पर कोलेजन फाइबर की, क्योंकि हीलिंग भी तो कोलेजन फाइबर से ही होती है ना, बाद में जब कोलेजन फाइबर उसको हील होता है तो वो जो एरिया है हमें अलग से नजर आता है, जिसको स्ट्रेच मार्क्स बोलते हैं, ओबेसिटी बोलते हैं। ऐसे ही टैटू जब हम लोग बनवाते हैं तो टैटू की इंक भी जो है वो डर्मिस में आकर ही रुकती है। तो टैटू भी तभी बनता है जब उसकी जो इंक है वो डर्मिस में रुकती है। मतलब स्ट्रेच मार्क्स के लिए, ओबेसिटी के लिए जो है वो डर्मिस ही रिस्पॉन्सिबल होती है। और इसके नीचे जो होती है, जैसे एपिडर्मिस होगी ऊपर वाली लेयर डर्मिस, इसके नीचे भी जो है फैट के सेल्स होते हैं, जिसके नीचे फैट डिपॉजिट होता है। और बाकी इम्यून सेल्स हमारे जो होते हैं वो एपिडर्मिस में भी होते हैं, डर्मिस में भी होते हैं। हाँ, इसमें जो है डर्मिस में जो है नर्व सेल्स ज़्यादा है, नर्व फाइबर्स है जो माइंड से हमारे सिग्नल लेके आते हैं, जिसकी वजह से हमें जो है टच की सेंसेशन आती है, हीट की आती है, कोल्ड की आती है, प्रेशर की आती है, कोई चोट लगती है। जो सेंसेशन है, जो नर्व फाइबर्स हैं, वो डर्मिस में ज़्यादा है, क्योंकि एपिडर्मिस में सिर्फ मल्कल सेल्स मैंने बताए थे जो कि सेंसेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, बट जो डर्मिस है उसमें ब्लड सप्लाई भी खूब सारी है, नर्व सेल्स और नर्व फाइबर्स भी बहुत सारे हैं, और लिम्फ वेसल्स भी है। जो कि लिम्फ वेसल्स के लिए खैर मैं आपको अपने आने वाले अगले टॉपिक में बताऊंगी, क्योंकि इससे क्या है कि वीडियो बहुत बड़ी हो जाती है। इससे मैंने अभी नॉर्मल सिर्फ स्किन के बारे में बताया है। आगे मैं आपको फंक्शंस, उससे रिलेटेड कौन कौन सी प्रॉब्लम्स होती हैं, उसके क्या कारण है, वो सब मैं आपको बताऊंगी। तो ये थी मेरा आज का थोड़ा सा टॉपिक स्किन के ऊपर। अगर आपको कुछ पूछना हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू।